जिस भाभी के गुणगान गाते थकते नहीं थे दीपक जायसवाल, उसी भाभी को अब सोशल मीडिया पर बदनाम करने पे तुले हैं। आखिर क्या मिल रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है दीपक जायसवाल को? तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इसके पहले वीडियो में मैंने चीज़ें शेयर की थी और इस वीडियो में भी कुछ बातें मैं कहूँगी जो कि देखो सच कड़वा होता है। उस चीज़ को अगर समझ जाएं तो अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती कि ये जो रिश्ते तार तार हो रहे हैं, रिश्तों को बदनाम किया जा रहा है, ये चीज़ हो। उस भाभी को यहाँ पर डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भाभी ने इनके वीडियो में सिर्फ सादगी से बोला है, बस एक मुस्कुराहट दी है, आज वो भाभी इतनी दुश्मन कैसे हो गई? दीपक जायसवाल का जो वीडियो आया है, इसके पहले मैंने शेयर की बातें और उसमें कुछ बातें रह गई जो इस वीडियो में शेयर करूंगी। इनका कहना है कि भाभी मेरे वीडियो में आती नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। कोमल विनय के घर से जब से आई हैं तब से ये मेरे वीडियो में नहीं कुछ बोलती हैं, ना ही कुछ कहती हैं। एक किचन में साथ रहते हुए भी देवरानी जेठानी में बात नहीं होता है। और मुझे लगता है कि ये डिफेम करना हुआ। हर परिवार में थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आपने शुरू से अपनी भाभी को अपने कैमरे में लिया है, वीडियो में लिया है, और वो भाभी ने बस चंद दो शब्द मुस्कुरा के बोले हैं या अपने काम को दिखाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपके वीडियो में वो आती रहे, है ना। वो उनकी पर्सनल स्वतंत्रता है। आप कोई नहीं होते हो उनकी स्वतंत्रता छीनने वाले। आज उनका वीडियो बनाना आपके लिए आपत्ति है, ये दिख रहा है। आप भले ही कहो कि मुझे जलन नहीं है, पर ये आपत्ति है कि वो आपके वीडियो में नहीं आ रही हैं और अपना खुद का वीडियो बना रही हैं। आपने उनको ऑफर भी दिया था कि आप वीडियो पे काम करिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। हो सकता है सबका मूड एक जैसा नहीं होता है। मूड उस टाइम पे कुछ और था और इस टाइम पे कुछ और है। एक जैसा मूड शुरू से और अंत तक नहीं होता है। आपका भी मन बदला होगा चीज़ों को लेकर। जैसे कि पहले आप अपनी भाभी को अच्छा दिखाते थे और आज उसको डिफेम कर रहे हो, तो ये आपका मूड है। उसी तरह से उसका भी मूड था। उस टाइम उसने काम नहीं किया और इस टाइम पे उसको लग रहा है कि मैं भी वीडियो बनाऊं, तो आज वो अपना खुद का वीडियो बना रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। आप कोई नहीं होते हो उनको डिफेम करने वाले, आप कोई नहीं होते हो उनको बदनाम करने वाले। उस इंसान को जो अपने मुंह से कभी आपके लिए गलत शब्द निकाला ही नहीं है। और देखो, रिश्ते हैं ना, चार बर्तन हैं तो चार बर्तन खटकेंगे। हो सकता है ऑफ कैमरा आप लोगों में थोड़ी बहुत नोक झोंक, खट्टा मीठा, लड़ाई झगड़ा होता रहा होगा। हर रिश्ते में होता है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। पर इस टाइम पर जो आप कर रहे हो अपनी भाभी के लिए, बिल्कुल गलत है और गलत दिख रहा है। उस भाभी को जो अभी तक कुछ आपके लिए न बोला है, ना ही संजना के लिए बोला है, पर आप और संजना थॉट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से, संजना थॉट के माध्यम से और आप वीडियो के माध्यम से दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी भाभी अब गलत है। आप ये बोलोगे कि मैंने गलत नहीं कहा, मैंने बस इतना बोला। अब आप आकर बोलोगे कि मैंने कहीं गलत उनको नहीं ठहराया, तो ये क्या है? आपत्ति ही तो है। अरे उसका नहीं मन है, मूड नहीं है आपकी वीडियो में आने का, तो उसकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। ज़बरदस्ती आप अपनी वीडियो में नहीं ला सकते उसको, ज़बरदस्ती वीडियो नहीं बना सकते आप उसका। जब उसका मूड होगा वो खुद आ जाएगी आपके वीडियो में। अभी नहीं मूड है, उसके भी मन बदलते रहते होंगे, अंदर कुछ चलता रहता होगा। संजना से पहले से उस घर में है और उस घर को संभाल कर यहाँ तक आई है। आपको भी संभाला है, पूरे परिवार को भी संभाला है। आज आपका परिवार आपके लिए हो गया है, संजना, आपका बेटा और आप। पर इसके पहले वो आपको भी संभाली है, आपके कपड़े धोए होंगे, आपको खाना परोसा होगा, अपनी जिम्मेदारी समझकर। वो किसी की नौकर नहीं है, पर वो अपने ससुराल में जिम्मेदारी समझकर, अपना फर्ज समझ के सबके लिए करती होगी। आज उस भाभी को आप इस तरह से नीचा दिखा रहे हो सोशल मीडिया पर। आपकी एक वीडियो के वजह से इतना कुछ हो रहा है। देवरानी जेठानी में नहीं पट रहा है तो देवरानी जेठानी के बीच की बात है, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर यहाँ आपने बोला है कि चलो देवरानी जेठानी तो ठीक है, भाई भाई में फूट डालने का काम कर रहे हैं। फूट डालने वाले भी अपने होते हैं।
फूट डालने वाले भी ना अपने होते हैं, बाहरी नहीं होते। और आपने ये चीज़ खुद बोला है, तो कहीं ना कहीं ये जो इशारा है आपका कि अपनी भाभी को जो चीज़ें आप दिखा रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, या उनके प्रति आपत्ति जता रहे हो कि वो आज वीडियो अपना बना रही हैं डॉलर के लिए। आपने बोला ही है खुद अपने वीडियो में कि मैं तो डॉलर के लिए करता हूँ, और जाहिर सी बात है, फैक्ट है कि डॉलर के लिए ही कर रहे हो। इससे थोड़ा 4 पैसे अर्न ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हर कोई देखना चाहता है। लेकिन डिफेम तो वो हो रही है ना, और वही आपके बराबर में बैठकर आपकी वीडियो का जवाब देने लगे, फिर कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाएगी। पर वो अपना नॉर्मल शॉर्ट्स वीडियो बना रही है, उसने तो कुछ बोला भी नहीं है। क्या उसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है? क्या उसकी अपनी खुशी नहीं है कि आप जबरदस्ती उसके साथ कर सकते हो कि आप मेरी वीडियो में आओ आओ आओ? उसका मूड अभी अपना वीडियो बनाने का है, और मैं देख रही हूँ कि वो कोई कंटेंट भी नहीं बना रही है। अरे 2-4 वीडियो बना लिया, पैसे कमाने की चाहत से तो अभी वीडियो भी वो नहीं बना रही है, जिससे कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा कि आपको मुश्किल होने लगा उसको पचाना। आप उसको सोशल मीडिया पर उगल दिए। बहन का कहना है कि अपने घर की इज्जत को सोशल मीडिया पर मत रखो, और आप ही उसके भाई हो और आप सोशल मीडिया पर ही रख रहे हो। अरे आप अपनी बीवी का रख सकते हो, ये आपका राइट है। मियाँ बीवी के बीच का मैटर है, वो आपका राइट है। पर अपनी भाभी के बारे में आप बोल सकते हो, ये आपका राइट नहीं है। आपका राइट नहीं है। आप शेयर करके क्या कर लिए? अगर आप उसको बताकर आप उसके बारे में शेयर कर दिए कि मेरी भाभी मेरी वीडियो में नहीं आ रही है, आपत्ति है, मैं तो कहीं से भी उसका वीडियो ले लूँगा, और ले भी रहे हो, नहीं भी आपके वीडियो में बोलना चाह रही है तो भी ले रहे हो, तो फिर आपका ये बोलने का हक भी नहीं होना चाहिए। वैसे भी ले रहे हो, भले ही वो बोले ना बोले, उसका वीडियो तो ले रहे हो ना, तो आपका हक नहीं बनता है यहाँ पर उसके लिए डिफेम करने का। और ये डिफेमिंग है, ये डिफेमिंग ही है। जैसे आपकी अपनी स्वतंत्रता है, वैसे उसकी भी अपनी चाहत है। चाहेगी तो आएगी, नहीं चाहेगी नहीं आएगी। जबरदस्ती आप उसके साथ नहीं कर सकते। और ये इस बात का यहाँ पर आपकी वीडियो में जिक्र है कि आपको उसकी वीडियो से आपत्ति है, कि मैंने बोला था कि अभी वीडियो बनाओ, इसमें कुकिंग चैनल है, 3-4 चैनल खोला था तो उन्होंने मना कर दिया था, अब बना रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? अरे तब नहीं बनाया, अब बना रही हैं। उसका मूड वो अपना बनाना चाहती है, जरूरी थोड़े कि आप ही के वीडियो में बनाए। क्यों? क्या कहीं स्टाम्प पेपर पे उन्होंने लिखवाया है कि आप ही के वीडियो में ही, आपकी चैनल पे, आपके पेज पे ही उनको बनाना है? अपना स्वतंत्रता से वीडियो नहीं बनाना है? बिल्कुल नहीं। और ये जो चीज कर रहे हो आप, बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। इससे रिश्ते, आपको क्या लगता है कि आप अपनी भाभी के बारे में ये चीजें शेयर कर रहे हो तो इससे रिश्ते सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो में बोला है कि यहाँ पर अगर इज्जतदार लोग अपने घर के चीज़ों को लाते हैं तो यहाँ रिश्ते सुधरते नहीं है, बिगड़ते हैं। यहाँ जो भी थोड़ा बहुत मनमुटाव है वो बम के तरफ फट जाता है। तो अभी थोड़ा बहुत था संजना और देवरानी जेठानी के बीच में बातचीत बंद, लेकिन आपका ये वीडियो देखने के बाद उनके मन में तो कड़वाहट ही आ जाएगी। जाहिर सी बात है कि मेरे लिए ये सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो इससे रिश्ते सुधरेंगे नहीं, बिगड़ेंगे ही। उस भाभी के लिए आपने बोला है जो संजना से पहले भी आपको संभाली है माँ के रूप में। कहते हैं भाभी माँ का रूप होती है। तो ये जो चीजें कर रहे हैं आप चंद डॉलर के लिए कर रहे हैं, मुझे पता है, पर ठीक नहीं है। बीबी तक ठीक था पर भाभी तक नहीं। और रही बात जिम्मेदारी की, तो आप वहाँ पे रह रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हो। विनय कोमल ने अपना जिम्मेदारी नहीं समझा, अपना फर्ज नहीं समझा, अपना अलग कर लिया। जब आप भी अलग हो जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी वहाँ से आप भी मुक्त कर लोगे। और यहाँ पे कोई नहीं पूछने आता आपको कि आप कितना % अपना घर में खर्च करते हो और कितना % आप अपने ऊपर खर्च करते हो। सब आप अपने मन से बता रहे हो। तो ये रिक्वेस्ट है कि फिर 4 लोग 4 तरह की बातें बोलेंगे तो इसको बर्दाश्त कर लेना आप। फिर बैठ मत जाना किसी को यहाँ पर जवाब देने के लिए, क्योंकि जो बोलोगे वो सुनोगे।
और आपने खुद अपने घर का दरवाज़ा खुला किया है तो झांकने का अवसर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय। कमेंट करना न भूलना।